दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको एक्सेल पर काम करने में सहायता करते हैं और एक्सेल में आपकी वर्किंग स्पीड को काफ़ी इंक्रीज करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग से। ये हम लोगों ने एक शीट ली है। इस शीट पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे शीट नेम लिखा हुआ शीट 1। शीट 1 पर हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। तो शीट 1 पर हम यहाँ पर इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो हम चाहें वो शीट का नाम दे सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा है उस सब्जेक्ट का नाम हम लोग शीट पे दे सकते हैं। शीट नेम को और अट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके टैब कलर में जाएंगे। टैब कलर में हम लोग इसको कलर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस पर कलर आ गया है। तो इस तरह हम लोग अपनी शीट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक और ऑप्शन आता है इसमें मूव एंड कॉपी का। राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए विंडो आ गई। यहाँ पे क्रिएट कॉपी को हम लोग चेक कर देते हैं तो इसकी एज इट इज कॉपी हमारी एक और बन जाएगी और इसकी डुप्लीकेट शीट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस शीट को हमें आखिरी में मूव कराना है तो मूव टू एंड कर सकते हैं, या यहाँ पे बीच में भी हम लोग इस शीट को ले जा सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज भी काफ़ी आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस शीट में रोज और कॉलम की हाइट एंड विड्थ को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। रोज और कॉलम की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हमें Alt+H का प्रेस करेंगे। उसके बाद में O दबाएंगे। O दबाते ही ये विंडो खुलता है। O दबाने के बाद में यदि हम H करते हैं तो देखिए रो हाइट लिखा आ गया। रो हाइट में हमने 20 किया तो ये 20 का कॉलम हो गया। ये रोज इसका 20 हाइट का हो गया है। इसके अलावा यदि हम लोग HO उसके बाद में A प्रेस करते हैं जिस पे लिखा हुआ ऑटो फिट, तो ये देखिए ये सारे के सारे जो कॉलम है ये ऑटो फिट हो जाते हैं। इनकी जो हाइट है वो एक जैसी हो जाएगी। और रो के लिए हम लोग अगेन HO, इसके बाद में विड्थ पे जाएंगे, W पर प्रेस करेंगे तो विड्थ आ गया है। विड्थ में हम लोगों ने यदि इसमें 30 डाल दिया है तो देखिए 30 का विड्थ हो गया है। ऐसे ही Alt+H+O उसके बाद में यदि हम लोग I प्रेस करते हैं तो देखिए ऑटो फिट हो गया है। जो रोज हैं वो सारी की सारी ऑटो फिट हो गई हैं। तो दोस्तों ये हमारे 4 महत्वपूर्ण फंक्शन हैं रोज और हाइट की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए। Alt एंड H हम लोग एक साथ प्रेस करते हैं। उसके बाद में हम लोग O प्रेस करते हैं। O प्रेस करने के बाद में H प्रेस करेंगे तो हाइट हमको लिखना पड़ेगा कितना करना है। यदि हम लोग A प्रेस करते हैं तो हाइट जो है वो ऑटो फिट हो जाएगा। W प्रेस करेंगे तो विड्थ हम लोग मेंशन कर सकते हैं कितनी होनी चाहिए, और यदि I प्रेस करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो अपने आप ही ऑटो फिट हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी शीट में रो, कॉलम या शीट को ही हाइड करने के लिए क्या शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। यदि हमें किसी कॉलम को हाइड करना है, जैसे यदि हमें नेम वाले कॉलम को हाइड करना है तो हम लोग Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो देखिए नेम वाला कॉलम जो है वो हाइड हो गया है। अब Ctrl+Z करके हम लोग वापस से उसको ले आते हैं। यदि हमें रो वाले कॉलम को हाइड करना है, जैसे यदि 1 नंबर कॉलम को यदि हमें हाइड करना है तो हम लोग Ctrl+9 प्रेस करेंगे। देखिए 1 नंबर का जो रो है वो हाइड हो गया है। अब Ctrl+Z से हम लोग वापस ले आएंगे। अब यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कोई एक्सेल की वर्कबुक भेजना है किसी को और हम नहीं चाहते कि कोई पर्टिकुलर शीट जो है वो उसको दिखाई दे, या हम अपने कंप्यूटर में कोई शीट जो है वो हाइड करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग Alt+H प्रेस करेंगे, O प्रेस करेंगे, उसके बाद में U प्रेस करेंगे तो देखिए हाइड रो कॉलम हाइड शीट का ऑप्शन आ गया है H पर। तो उसके बाद में हाइड शीट का ऑप्शन हम लेते हैं तो ये जो शीट है ये हाइड हो गई है। शीट 1 देखिए दिखना बंद हो गई है। शीट 1 जो है वो हाइड हो गई है। अब उसे अनहाइड करने के लिए हम लोग अगेन Alt+H+U और अनहाइड शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए शीट 1 इन्होंने दिया है कि 1 नंबर की हमें अनहाइड करना है। ओके, तो हमने 1 नंबर की शीट जो है अनहाइड कर दी है। तो हम लोग अपनी रोज को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, यहाँ तक शीट को भी हाइड कर सकते हैं। अब हम कुछ और कीबोर्ड शॉर्टकट देखेंगे। यदि हमें किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+स्पेस बार दबाने से कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही Shift+स्पेस बार दबाने से रो सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिए Ctrl+स्पेस बार से कॉलम सिलेक्ट होता है, Shift+स्पेस बार से रो सिलेक्ट हो जाता है। यदि हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं तो Ctrl+पेज डाउन का बटन दबाएंगे, और यदि हम लोग प्रीवियस स्टेप पे आना चाहते हैं तो Ctrl+पेज अप का बटन दबाएंगे।
तो कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से हम लोग जो है शीट को नेक्स्ट या प्रीवियस शीट पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा शीट में रो या कॉलम को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज़ करेंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस हमने किया तो ये विंडो इंसर्ट की खुल जाती है। एंटायर रो हम लोग सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पर एक पूरा रो इंसर्ट हो गया है। ऐसे ही यदि हमें कॉलम करना है तो कंट्रोल प्लस करके एक एंटायर कॉलम हम लोग कर देंगे ओके, तो ये कॉलम पूरा इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस का निशान जो है वो रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है और कंट्रोल माइनस का जो निशान है वो डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। एंटायर रो को डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस करके एंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा 2 नंबर का रो डिलीट हो गया है। ऐसे ही यदि कॉलम को डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस का करेंगे और एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो गया है। तो कंट्रोल प्लस का निशान जो है कॉलम या रो को इंसर्ट करने के लिए और कंट्रोल माइनस का निशान रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों यदि हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है कि हमें हेडर एक हमने बना लिया है, वही हेडर हमको दूसरी शीटों पे भी चाहिए, तो हम वो हेडर कॉपी करके हर शीट पे पेस्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। वो है कि हम लोग पहले जिस रो को हमें हर शीट पे रिपीट चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में कंट्रोल के साथ जिस शीट पे चाहिए तो उस शीट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में फिल पर जाएंगे, फिल में अक्रॉस वर्कशीट पर जाएंगे और उसको ऑल सेलेक्ट करके हम लोग ओके कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 5th नंबर की शीट सेलेक्ट की थी, इस पर हमारा जो हेडर है वो सेम का सेम हेडर पेस्ट हो गया है। तो फिल में अक्रॉस वर्कशीट जो है उस पर जाकर हम लोग अपने हेडर को डिफरेंट शीट पर लेके आ सकते हैं। अब आइए हम लोग एक और फंक्शन यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक टेबल दी हुई है, इसमें हमें सबका सम निकालना अलग अलग टेबल का। तो हम लोग एक एक करके सबका सम निकालने की जगह हम लोग पहले सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सब सेल को सिलेक्ट करने के बाद में एल्ट इक्वल टू का निशान दबा देंगे। तो जैसे एल्ट इक्वल टू का निशान दबाते हैं तो सारे सम जो हैं वो एक साथ हो जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण फंक्शन हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज का। यदि हमसे कभी ऐसा होता है कि कोई रो में हमें डाटा दिया हुआ है और हमें बोला जाता है इसे कॉलम वाइज आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है कर्सर ले जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में हम लोग ट्रांसपोज को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जो रो वाला डाटा है ये कॉलम वाइज हो गया है। तो आपको रो का डाटा कॉलम में करने के लिए बार बार डाटा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रांसपोज का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको फ़िल्टर का अप्लाई करना है तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है और कंट्रोल शिफ्ट एल वापस दबाएंगे तो फ़िल्टर को आप रिमूव भी कर सकते हो। और ऐसे ही यदि हमें मल्टीपल डाटा चाहिए, मतलब ये जो हमारी टेबल है इसे सिलेक्टेड डाटा हमें दूसरी शीट पर चाहिए, तो हम लोग एक एक कॉलम को कॉपी करके एक एक रो को कॉपी करके उस शीट में पेस्ट करेंगे। इसकी जगह हम लोग क्लिप बोर्ड का यूज़ करते हैं। क्लिप बोर्ड देखिए ऊपर दिया हुआ है, जैसे ही हम लोग क्लिप बोर्ड पर प्रेस करेंगे तो एक ये विंडो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो रो है उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही कॉपी करेंगे देखिए यहाँ एक रो कॉपी का आ गया है। उसके बाद हम लोगों को 3 और 4 नंबर चाहिए तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। फिर हमें 10 और 11 नंबर चाहिए तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। उसका 14 नंबर चाहिए तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। अब हम लोग एक नई शीट पे पहुंचते हैं। ये पहले से एक एंट्री थी, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए अगर हम लोग पेस्ट ऑल करेंगे तो हमारा जो हमने सेलेक्ट किया था कॉपी किया था सिर्फ वही हेडर 3, 4, 10, 11 और 14 वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। और यहाँ से पर्टिकुलर यदि हमें एक ही एंट्री करना चाहिए थी, यहाँ पूरा नहीं चाहिए था, तो हम लोग जैसे हेडर चाहिए तो सिर्फ हेडर को ले लेंगे। तो देखिए सिर्फ हेडर आ गया है। सिलेक्टेड आइटम को मिलाकर एक नई शीट बनाने के लिए हम लोग क्लिप बोर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक्सेल के शॉर्टकट्स टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।